अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ आदिल तनवीर। इस्लाम के अंदर कई कवानीन ऐसे हैं कि कहीं मर्द और कहीं औरत उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में पेश आने वाले एक सच्चे वाक़े से, और इसमें बात ये होगी कि मर्द जो कहता है कि शरीयत ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, इस पे कोई कवानीन और इसके उसूल व ज़वाबित होने चाहिए, वरना अक्सर औक़ात मर्द इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। शायद इस वीडियो की डिटेल जान के आप भी मुझसे इत्तफ़ाक़ करें। किस्सा कुछ यूँ है कि सऊदी अरब में एक ख़ातून है जिसने वो अच्छी पढ़ी लिखी थी, कॉम्पिटेंट थी, और इसने शादी के बाद नौकरी कर ली जवाज़ात में। और जवाज़ात की नौकरी बिल्कुल मुनासिब होती है क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन को डील करती हैं, तो उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं। लेकिन जैसे ही इसने नौकरी शुरू की, इसके हस्बैंड को पता चल गया और ये उसे कहता है कि मैं हूँ तुम्हारी जॉब, यानी मेरी खिदमत करना तुम्हारा काम है, या नौकरी करना नहीं, लिहाजा तुम इस नौकरी को छोड़ दो। खातून उसके बड़े तरले मिन्नतें करती है कि मुझे ये काम जारी रखने दो, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये खातून बहुत परेशान होती है, इसे अपने वालिदैन की फ़िक्र भी होती है कि अगर मुझे तलाक हो गई तो मैं क्या करूँगी, मेरे वालिदैन दुखी होंगे। और फिर ये अपने हस्बैंड को कहती है अच्छा मैं ये काम छोड़ देती हूँ, यानी जॉब छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे हस्बैंड हो। लिहाजा इनके मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से चलने लगते हैं। लेकिन खातून दिल ही दिल में बहुत परेशान रहती है। उसे लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर रही थी, करियर बना रही थी, मैं मेहनत कर रही थी, और ये कोई ऐसी गलत किस्म की नौकरी भी नहीं थी कि मर्दों से मेरे मामलात या बोलचाल या इख्तलात। लेकिन वो इस पे ना बड़ा दिल पे सदमा लेती है और उसका वज़न भी कम होने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका गम हल्का हो जाता है, लेकिन ये उसकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालता है। खातून कहती है कि 7 महीने के बाद एक दिन मेरा खामद मेरे पास आया और कहता है कि देखो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम बड़ी खुश दिली के साथ मेरी शादी कबूल कर लो क्योंकि शरीयत मुझे इसकी इजाज़त देती है। ये खातून कहती है मैं उसकी तरफ देखती रही, हक्का बक्का रह गई कि इसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और अब ये मुझे बता रहा है कि ये किसी और से शादी कर रहा है। ये चाहे शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन ये खातून ही जानती है कि वो किस तरह इस बात को बर्दाश्त करती है। वो तो किसी के साथ उसका गैर शरई ताल्लुक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये ताल्लुक तो फिर उसका वो डिटेल के साथ यानी पूरी ज़िंदगी का होता है, तो ये औरत के लिए मुश्किल होता है। औरत कहती है कि इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये हुई कि जब मुझे पता चला कि जिस लड़की से मेरा खामिद शादी कर रहा है वो एक नर्स की जॉब करती है हॉस्पिटल में, तो अब मैं मजीद हक्का बक्का रह गई। और मैं कभी इस बात को सुनती हूँ, कभी अपने खामिद का चेहरा देखती हूँ कि ये ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में कि वो आज से 6 महीने पहले जब मैंने कहा कि मैंने नौकरी करनी है तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब हूँ, मेरी खिदमत करना तुम्हारा काम है, तुम नौकरी नहीं कर सकती। औरत का क्या काम है नौकरी करना। और आज वो दूसरी शादी कर रहा है एक नर्स से। नर्स का तो इख्तलात होता है मर्दों के साथ हॉस्पिटल में। बाज़-औक़ात मर्द को ड्रिप लगाना, उसका इलाज करना, उसको टच करना, ये नर्स का काम होता है। तो इसने मेरी जवाज़ात की नौकरी वो कबूल नहीं की और यहाँ पे एक नर्स की नौकरी इसको कबूल है और ये उससे शादी कर रहा है। तो खातून कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ जिस कर्ब से, जिस मुसीबत से मैं गुजरी हूँ, इससे मेरा शौहर भी गुजरे। वही हाल जो मेरा हुआ है, गम मेरे दिल को लगा है, इसको भी लगे। लेकिन वो साथ में ये सवाल सोशल मीडिया पे ज़रूर उठाती है कि मर्द अपनी मर्जी चाहे तो वो कर ले, वो 2 शादियां करे, वो 3 शादियां करे, वो कहे पहली बीवी नौकरी नहीं कर सकती, बाद में नौकरी वाली से ही शादी कर ले, तो ऐसे मर्द को भी कोई पूछगछ होनी चाहिए। इस्लाम इजाज़त अगर देता है तो वो ये नहीं कहता कि इंसाफ कर सकते हो तो करो, लेकिन जो बंदे इंसाफ ही नहीं करते, जो एक को एक के हक से महरूम रखते हैं और दूसरी पे वो ज्यादा लुटाते हैं, ये बंदा तो इंसाफ नहीं कर रहा, ये जुल्म कर रहा है। तो क्या शरई कवानीन के तहत इसके ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए, इसकी बंदिश और रोकथाम नहीं होनी चाहिए? इस पे कोई बात नहीं करता, ना कोई मौलवी करता है, ना कोई शरीयत वाला करता है, वो इस पे खामोश हो जाते हैं। भाई अगर शरीयत ने कुछ उसूल बतलाए हैं तो मर्द को उनके पाबंद करना चाहिए, वरना मर्द अपनी लज्जतों के लिए, अपने मज़ों की खातिर, अपनी मनमर्जी में औरत को माफ़ कीजिएगा बाज़ औक़ात वाकई पाँव की जूती समझता है कि इस पे जो मर्जी करे,
جو دل چاہا اس پہ وہ فیصلہ سنا دیا، اور عورت مجبور ہے کیونکہ وہ آگے سے بتا دیتا کہ یہ تو شریعت کہتی ہے۔ شریعت ایسی نہیں کہتی میرے عزیز دوستو، شریعت دونوں کو پابند کرتی ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد، کہ دونوں انصاف سے چلیں، اور جہاں کوئی ظلم کر رہا ہے پھر میرا خیال ہے اس کا علاج اور اس کی سزا بھی شریعت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔